नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026-27 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उस नोटिफिकेशन को अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे हर एक फैक्ट को। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले अपन मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट अपन जंप करेंगे नोटिफिकेशन पे। तो पहला जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल पद की बात करें तो 670 टोटल पद है ना। और यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर एक के लिए दे रखा है इसमें ग्रेजुएशन 10 12, इवन आप जैसे कि ITI प्रोग्राम जो कर रखा है उनको, जो जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष का जिसका डिप्लोमा है वो लोग भी इसमें एलिजिबल है। तो इसमें जैसा कि पहले तो आपका 10th पास फ्रेशर है ना, 10th पास और फ्रेशर है उनके लिए भी उन्होंने भले ही 2 वर्ष का या 1 वर्ष का या 3 महीने का डिप्लोमा किया हो। फिर है उसके बाद आपका आ जाएगा ITI पास जो कि NCVT और SCVT जो 1 वर्ष से कर रखा है उनका, और MLT जो कि रेडियोलॉजी पैथोलॉजी में रहते हैं अगर वो भी कर रखा तो उनके लिए भी आपका इसमें पद है ना, जो कि 12वीं पास और PCM होना चाहिए 12वीं में आपका। तो 1 वर्ष या 3 महीने का जो भी आपका सर्टिफिकेट रहता है तो वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पासा जो कि प्रोग्रामिंग सिस्टम जो कि ई मीन्स असिस्टेंट रहता है 10वीं 12वीं में जो कंप्यूटर लेवल का है ये, तो उनके लिए भी है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये ट्रेड है, तो जैसे कि फिटर के लिए 260 पद है, इलेक्ट्रिशियन के लिए जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए 200 है, और वेल्डर के लिए 260 है, कॉर्पोरेट के लिए 90 है, मशीनिस्ट के लिए 90 है, पेंटर के लिए 90 है, MLT जो रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के 20 है, और पासा के लिए 10 पोस्ट दे रखी है ना। वहीं पर आयु सीमा भी देख लेते हैं, तो आयु सीमा भी यहाँ मेंशन है। जो प्रेशर है उसको 15 से 22 वर्ष, SC ST OBC वालों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इसमें जैसा कि यहाँ पे ITI उम्मीदवार जो 15 से 24 वर्ष है उनको भी SC ST के तहत या OBC के तहत आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। विकलांग कैटेगरी वालों को 10 साल का मिल जाएगा है ना। और दूसरा और भी समझ लेते हैं, यहाँ पे ये दे रखा है आपका स्टाइपेंड कितना मिलेगा ना। तो स्टाइपेंड ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो प्रेशर जो 10वीं पास है उनको 8,200 रुपये है, और प्रेशर जो 12वीं पास है उनको 9,600 है, और एक्स्ट्रा अगर ITI और ITI पास है आप तो 9,600 आपके भी है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने इनका ये स्टाइपेंड का क्राइटेरिया, महत्वपूर्ण टिप देख लीजिए, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, आपकी मेरिट बनेगी 10वीं के अंकों के आधार पर। आप आवेदन केवल ऑनलाइन ही होगा आपका, और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में अपन डिटेल में देखेंगे है ना। तो पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो अपन डायरेक्ट जंप हो चुके हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि यहाँ मेंशन है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और ये तारीख दे रखी है 8/8/2026 इसमें। और इसकी जो स्टार्ट तारीख है 7, जो अंतिम तारीख है 7/9/2026 है इसकी अंतिम तारीख है ना। और यहाँ पे स्टार्टिंग भी दे रखा है, 1 सेकंड, ये स्टार्टिंग भी मेंशन 1 मिनट है ना, 1 सेकंड रुकना। तो ये यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये स्टार्टिंग तारीख है 8/8/2026 से स्टार्ट हो चुका है, तो 7/9/2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब इसमें कौन से फील्ड के लिए कौन टोटल पोस्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कारपेंटर के लिए तो टोटल पोस्ट है यहाँ पे, जो प्रेशर है उनके लिए 40 है, और अगर आपने ITI है तो 50 इनके लिए है ना। बाकायदा हर एक कैटेगरी के लिए मेंशन है। इलेक्ट्रिशियन के लिए आप टोटल 40 है, और इसमें 160 है टोटल, जो कि ITI मिलाकर है ना, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। वहीं पर फिटर की बात करो तो फिटर में भी 80 पोस्ट न्यू टोटल फ्रेशर है, और 180 आपको टोटल ITI वालों को भी इंक्लूड करा। इसी तरह से इन्होंने मेंशन कर दिया मशीनिस्ट का भी है ना, 50 है। वही प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पे 50 है। वेल्डर की बात करें तो यहाँ पे 180 है ना। टोटल ओवरऑल की बात कर ले तो 670 है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ना। और वहीं पे जैसे MLT जो रेडियोलॉजी है तो इसमें केवल 5 पोस्ट है, वो भी है आपकी फ्रेशर वालों के लिए। और MLT जो पैथोलॉजी इसमें 5 पोस्ट है, और जो पासा है वो केवल ITI वालों के लिए है, इसमें केवल 10 पोस्ट है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने डिटेल में मतलब ये इनका भी अलग से मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए ये 1 सेकेंड, तो ये डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो है ना। जैसे कि आप 10th पास हो, मैट्रिक पास हो है ना, जो मैट्रिक के बाद अगर आपने किसी विषय में इंजीनियरिंग करी, डिप्लोमा करा हो है ना, ये डिग्री या कोर्स कोई कंप्लीट कर रखा हो, अप्रेंटिस, तो इसके लिए एलिजिबल हो गए आप है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं अपन। एलिजिबिलिटी में जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जो अगर विकलांग कैटेगरी है तो वो है, जैसे कि कारपेंटर में ये वाले कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो है ना। जैसे इलेक्ट्रिशियन में भी कैटेगरी डिसाइड कर रखी है, फिटर में भी अगर इन कैटेगरी में अगर आ रहे हो आप तो आवेदन कर सकते हो इसमें है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, और ये है आपकी यहाँ पे 1 सेकंड यार। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका मिनिमम आपकी 15 साल होनी चाहिए एज, और अधिकतम आपकी 24 वर्ष होनी चाहिए है ना।
और नॉन ITI वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। नॉन ITI वाले जैसे कि 15 साल इसमें मिनिमम है और मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए आपकी, है ना। और अकॉर्डिंग योर कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, है ना इसमें। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। इसमें ये है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने जैसा कि हर एक को 1 साल का इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, जैसा कि 1 सेकंड, है ना, यहाँ पे मेंशन है। ये फिटर का एक साल का ही टाइम है यहाँ पे हर एक के लिए, एक वर्ष के लिए ही है ना, सभी के लिए अप्रेंटिस का टाइम है। और इसमें ये बाकायदा इन्होंने मेंशन कर रखी है क्वालिफिकेशन मैथ्स होना चाहिए प्लस ITI प्लस 10-12 होनी चाहिए, है ना। तो ये क्वालिफिकेशन भी इन्होंने मेंशन कर दी है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। आपका स्टाइपेंड, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टाइपेंड में आपका जैसे कि फ्रेशर वाले जो 10th पास है उनके लिए 8,200 रुपये पर मंथ रहेगा, और फ्रेशर जो कि आपका 12th पास है उनको 9,600 रुपये पर मंथ रहेगा। और अगर आपने ITI कर रखी है ना, तो आपका 9,600 आपका भी रहेगा, यानी कि 12th और ITI वालों को बराबर आपको सैलरी मिलेगी, ये स्टाइपेंड मिलेगा, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें। तो आवेदन करने के लिए जैसा कि अपन ने पहले भी देखा था और अभी भी यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने, है ना, 8/8/2026 से स्टार्ट होगा और 7/9/2026 तक लास्ट है। ऑनलाइन आपका इसमें ये वेबसाइट है, यहाँ जाके आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे यही दे रखा है इसमें, और आपका ये फोटोग्राफ की टर्म कंडीशन दे रखी है और कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे आपकी फ़ीस की बात करें तो यहाँ 100 रुपये रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी वाले, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। और अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो SC ST विकलांग कैटेगरी या महिला हो, तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, है ना, ध्यान रखना। बस यही था इसमें। और नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख। तो आपका जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं रहेगा। आपका जो 10वीं और 12वीं और ITI में जो भी मार्कशीट में मार्क्स आपके हाईएस्ट रहेगा, यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका वो फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप कोरोना काल में अगर आपने पास करी कोई भी, तो उसके जो एक कम वाली है उसको भी काउंट किया जाएगा। जैसे कि मान लो 10वीं की, और 10वीं में ही आपका कोरोना काल था, तो वहाँ पे ओपन बुक एग्ज़ाम थी, तो आपकी क्या करेंगे वो कि स्कूल की जो 9th की मार्कशीट है उसको भी उसमें कंसिडर करेंगे, है ना। और उनको मिलाकर दोनों का आपका एवरेज निकालेंगे और उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। ऐसे ही अगर 12वीं है तो 12वीं में भी आपका 11th की मार्कशीट को वो मतलब उसका फाइनल आंकलन करेंगे, उसके बाद आपको फाइनल कंसिडर किया जाएगा चयन के लिए, है ना। तो ये इन्होंने दे रखा है कि आपकी जो भी मार्क्स है वो इक्वल होना चाहिए। अगर हो गए, जैसे 2 कैंडिडेट है मान लो, तो 2 कैंडिडेट के सेम है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में उनकी जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई, जैसे ओल्ड एज वाले होंगे, है ना, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। यही है अलॉटमेंट का फाइनली आपका जो इसमें मैकेनिज़्म। अब इसमें कुछ टर्म कंडीशन भी है। अगर आप कोई ऐसी कुछ इलीगल या फॉल इंफॉर्मेशन देते हो तो आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा, है ना, परमानेंटली वहाँ से हटा दिया जाएगा। और हाँ, एक बात और है इसमें ध्यान रखना, अकोमोडेशन मस्ट बी एट देयर ओन कॉस्ट, है ना। ICF एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट प्रोवाइड एनी फूड अकोमोडेशन फॉर द कैंडिडेट, यानी कि आपका जो कैंटीन है और जो रहने की व्यवस्था है वो ये डिपार्टमेंट नहीं देंगे, वो आप अपने स्तर पर करना पड़ेगा, है ना। तो चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।